Assalamu alaikum students. This is Tahrim ma'am and I am here again with your lesson number 19 active and passive voice, and most probably I am going to complete this chapter in this video lecture only. So this is our lecture number 133, as you can see, on 14th of September 2020, and now let's resume where we have stopped in our previous lecture. So as I was telling you about these examples, that how we have transferred the sentence from active to passive voice, how we can change, what changes we witness during the changing of sentence from active to passive voice. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे परसों समझाया, और मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम जो हमारा लेक्चर का वो आपको मुझे इसी में समझाने में चला गया कि कैसे यहाँ पे हमने इन एग्जाम्पल्स को एक्टिव से पैसिव में हमें इसको चेंज करना है. तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से आपके बुक पे भी नीचे, एज यू कैन सी बिलो, दीज एग्जाम्पल्स हैव बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया. तो आई डोंट थिंक सो देयर इज now any need left to elaborate this explanation more, so we can move forward. Okay, so जैसे कि मैंने आपको बताया कि when a verb is in active voice, जब आपका एक्टिव वॉइस में आपका वर्ब है, दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट बीच है वो एक्टिव है आपके सेंटेंस में. मैंने आपको बताया, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इनका जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट है. अगर वर्ब एक्टिव है तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट भी एक्टिव है. अगर सब्जेक्ट आपका पैसिव है, द एक्शन इज डन अपॉन द सब्जेक्ट, दैट मीन्स आपका वर्ब भी पैसिव वॉइस में है. सो अ वर्ब is in the active voice when its form shows that an action is performed by the subject, and when the action is performed by the subject only, that means subject is in active form. But in the passive voice, a verb is in the passive voice when its form shows that something is done upon the subject, and when something is done upon the subject, जब एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ज़रिए हो रहा है एक्शन, उसका मतलब है सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है. जैसे कि मैंने आपको एक बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर की एग्जांपल दी. जो स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव होते हैं, मॉनिटर करते हैं क्लास को, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अक्सर फ्रंट बेंच पे बैठते हैं. और जो बैक बेंचर्स जो होते हैं, अक्सर, आई एम नॉट लेबलिंग एनीबडी, लेकिन मैं आपको जनरली समझाने के लिए कह रही हूँ, जो क्लास में पैसिव होते हैं उनको हम बैक बेंचर्स कहते हैं. दैट मीन्स जो आपका ये वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इसी तरीके से जैसे हमने लिखा नैना ड्रू अ बर्ड इन हर नोटबुक, तो उसको हमने यहाँ पे पैसिव में चेंज किया. अ बर्ड वॉज ड्रॉन बाय नैना इन हर नोटबुक. द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर. ओके, वहाँ पे एक्शन खुद सब्जेक्ट हमें बता रहा है, हाँ जी सब्जेक्ट से एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट के जरिए करवाया जा रहा है. ओके, तो हम आगे बढ़ते. व्हेन वी चेंज अ वर्ब फ्रॉम द एक्टिव टू द पैसिव, नोट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. सो क्या हो जाता है, बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. कहते हैं कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है. व्हाट विल आई डू टुडे, इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे, व्हाट विल बी डन बाय मी टुडे. While changing sentences from active to passive voice, we have to keep some rules in our mind. अब कुछ रूल्स हमें दिमाग में रखने, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. जो अब हम बुक पे पढ़ रहे हैं ना, वो मैं पिछले 3 लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ. नंबर 1, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये भी बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट इज शिफ्टेड एज बाय प्लस एजेंट, सब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है एज एन एजेंट. सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है. जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट से एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट इज डूइंग सम एक्शन, दैट मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस. बट व्हेन यू आर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस टू पैसिव, तब क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के जरिए काम हो रहा है, द एक्शन इज डन अपॉन द सब्जेक्ट, तो तब सब्जेक्ट
एजेंट बन जाता है, सब्जेक्ट तब अथॉरिटी नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अमेजोन, तो तब अथॉरिटी किसकी है? यू आर अ बायर, तो सेलर जो है, सेलर विल एक्ट एज एन अथॉरिटी। वो आपको कुछ भेज रहा है, वो आपको कोई पार्सल भेज रहा है अमेजोन की तरफ से, तो अमेजोन जो है, अमेजोन इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट। और जो आप तक लाएगा, जो उनका एजेंट, जो फिर आपके घर पहुंचाता है, वो एजेंट होता है, लेकिन अथॉरिटी अमेजोन रख रहा है, भेजा जा रहा है अमेजोन के जरिए। लेकिन जब उसको, इसी चीज को, इसी सिचुएशन को अगर हम पैसों में चेंज करेंगे, तो तब क्या हम कहेंगे? अमेजोन के जरिए एक्शन हो रहा है, तब अमेजोन एजेंट बन जाएगा। आपको आया समझ? तो इस एग्जाम्पल के जरिए भी आप समझ सकते हैं, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम अमेजोन, अमेजोन इज एक्टिंग एज एन अथॉरिटी, एज अ सेलर, और वो अपने एजेंट को भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को पैसों में चेंज करेंगे, तब आपका अमेजोन ही एजेंट बन जाता है। आप इस तरीके से इसको समझिए, तब अथॉरिटी किसके पास आ जाती है? तब अथॉरिटी ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है। ओके, द सेंटेंस टेक्स द फॉर्म बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाता है? पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म ले लेता है कौन? सेंटेंस टेक्स द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, वो आपके पास्ट पार्टिसिपल में चला जाता है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी शी टुक हर मेडिसिन, शी टुक हर मेडिसिन। I will change it into passive. A medicine was taken by her. Now see the difference. अब difference देखिए, wait. Here. जब पैसिव में लिखा हमने टुक लिखा, लेकिन जब हमने एक्टिव में लिखा तब AP मीन्स एक्टिव वॉइस। ओके, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो टेकन लिखा। एज यू नो, अगर हम वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, वर्ब की 3 फॉर्म्स, 1 2 3। पहली सिंपल प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट टेंस टेक, पास्ट टेंस टुक, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में टेकन। आपको समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गई। ये है प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपकी, ये है पास्ट, एंड दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। समझ आ गया? When you are changing your voice from active voice to passive voice, तो आपकी जो ये, फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट में लिखा है, वो टुक से क्या बन जाएगा? टेकन बन जाएगा। शी टुक हर मेडिसिन, अ मेडिसिन वॉज टेकन बाय हर। इवन अगर प्रेजेंट में भी है, शी टेक्स अ मेडिसिन, आप लिखेंगे शी टेक्स अ मेडिसिन, आप लिखेंगे उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस में आप लिख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं आप, शी टेक्स अ मेडिसिन, शी टेक्स अ मेडिसिन। आप उसको चेंज करेंगे, अ मेडिसिन इज टेकन बाय हर। नाउ इफ योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म, शी टुक द मेडिसिन, वो भी टेकन में ही चेंज हो जाएगा, टेंस आपका सेम रहेगा। अ मेडिसिन वॉज टेकन, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन आपका वर्ब फॉर्म चेंज होता है। रिमेंबर, वर्ब फॉर्म चेंज होता है। ये आपने पढ़े होंगे ना, ये आपने पढ़े हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेक, टुक, टेकन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, है ना? सो whether you are writing your sentence active voice in present form or past form, जो आपका verb है, action है, that has to be changed into third form, that is past participle. Your tense, any kind of tense you're using, whether it's past, whether it's present, whether it's future, आपका जो टेंस है, टेंस के साथ कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।
the only thing will get changed, that is your verb form. It will always get into changed into third form. भले ही आप take use कर रहे हैं, ये taken ही बन जाएगा passive voice में. भले ही आप took लिख रहे हैं, that has to get changed into taken from to third form. याद रखिए, third form. समझ आ गया? So for example, it is because verb changes into perfect tense form. तो ये जो आपका थर्ड फॉर्म होता है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, मतलब परफेक्ट टेंस आप जब यूज़ कर रहे हैं उसमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं. तो इसीलिए, क्योंकि भले ही आप प्रेजेंट में लिखो या भले ही आपका एक्शन पास्ट में हो, आपका जो वर्ब फॉर्म होगा वो परफेक्ट टेंस में ही चेंज हो जाएगा. मतलब जो आपका टेंस है, जो आपका मेन टेंस है सेंटेंस का, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब फॉर्म आपका, वर्ब फॉर्म जो आपका टाइम है ना आपके सेंटेंस का, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस में ही चला जाएगा. ओके, आई मीन मेरे कहने का मतलब है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं. अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, हम उसको पास्ट में नहीं भेज देंगे, हम उसको प्रेजेंट में ही करेंगे चेंज, लेकिन परफेक्ट टेंस में. आपकी वर्ब फॉर्म चली जाएगी परफेक्ट टेंस में. आपका सेंटेंस पास्ट फॉर्म में, हम इसको वापस प्रेजेंट में नहीं ले सकते, ये बात याद रखना. ना ही आप प्रेजेंट को, इट्स अ जनरल फॉर्मूला ऑल्सो, नीदर यू कैन चेंज योर प्रेजेंट इनटू पास्ट योरसेल्फ, nor you can change your past. You can push your past back into the present. ये वैसी बात है. Only what happens, क्या चेंज होती है, आप प्रेजेंट टेंस बन जाता है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द बॉय वॉचेज अ कार्टून शो. अ कार्टून शो इज वॉच बाय द बॉय. देखिए जो भी मैंने यहाँ समझाया आपको बोर्ड पे, दैट इज बिकमिंग मोर विविड एंड क्लियर है. द बॉय वॉचड अ कार्टून शो. सी, पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस हमने यूज किया. देखिए जो भी, मैं क्यों आपको एक एक चीज 4 बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा हमारे पिछले सिंस आवर 3 वीडियोस मेनी थिंग्स आर गेटिंग रिपीट, लेकिन ये क्या है, ये लर्निंग टेक्निक होती है. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट इरिटेटेड, ये क्या हो रहा है, पिछली 5 बातें हमारे नेक्स्ट वीडियो में हो रही है. वीडियो तो हमारे पास सेफ है, लेकिन ये होता है जब आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे और बार बार मेन पॉइंट्स रिपीट होते जाएंगे, कंसिस्टेंटली एक उनका रेपिटेशन होगा, तो तभी तो वो बात इनग्रेव हो जाएगी आपके दिमाग में. ये टेक्निक होती है, ये लर्निंग स्किल होता है, ये टीचिंग स्किल होता है कि मेन पॉइंट्स मुझे करने ही करने हैं आपको. दे शुड रन कंसिस्टेंटली फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू द लास्ट. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तभी तो लर्न होगा जब बार बार आप उसको कन्फ्रंट करेंगे. आप YouTube वीडियोस देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियोस देखिए, आप देखना मेन पॉइंट्स टीचर्स वो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 100 तक रिपीट करेंगे. सो दिस इज लर्निंग एंड टीचिंग टेक्निक. सी, जो मैंने यहाँ बोर्ड पे समझा है वही यहाँ पे. तो इससे क्या हो रहा है, आपको ईजियर हो रहा है समझना. इट विल बी मच ईजियर फॉर यू. सो नाउ सी, अब आपने पास्ट टेंस में इसको लिखा, तो हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया. अब अगर हम इसको फ्यूचर में लिख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर, द बॉय विल वॉच अ कार्टून शो, ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट. अ कार्टून शो विल बी वॉच्ड बाय द बॉय. एज यू नो दैट आपका वॉचड ही रहता है इवन इन थर्ड फॉर्म, वॉच, वॉचड. अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस आपको पता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. when your action is in process, वो कैसे चेंज हो जाएगा. रिया इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. रिया एक पिक्चर बना रही है. अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन. तब आपको एक चीज ऐड करनी है, दैट इज बीइंग. जस्ट रिमेंबर, ये चीज आप, ये पॉइंट आप रिमेंबर कीजिए. वेन एवर यू आर चेंजिंग अ कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जिसमें आपका टेंस कंटिन्यूस में है, रिमेंबर आपको बीइंग यूज करना ही करना है. भले ही आप उसको फ्यूचर में, भले ही फ्यूचर टेंस में है, पास्ट टेंस में है, भले ही प्रेजेंट टेंस में, बीइंग आपको यूज करना है. नेवर यूज बीइंग इन सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर while changing your active voice from to passive voice. If your sentence is in simple tense, please never use being. मुझे पता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये बात याद रखना.
बीइंग सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन में यूज करना है. जस्ट रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर इट. बीइंग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन में यूज करना है इफ यू आर चेंजिंग योर सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. सी, यहाँ आपको कहीं बीइंग नजर नहीं आएगा. बीइंग सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस की सिचुएशन में आपको नजर आएगा. अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय रिया. प्रेजेंट टेंस ही है लेकिन बीइंग यूज करना है. दे वर डिस्कसिंग द मेन्यू ऑफ द पार्टी. पार्टी का मेन्यू डिस्कस हो रहा था. हो रहा था, तो ये पास्ट की एक्शन है लेकिन कंटिन्यूअस में है. द मेन्यू ऑफ द पार्टी वॉज बीइंग. सी, इज तो इजी रहा. मैंने आपको बताया आप पास्ट को ना ही प्रेजेंट में फेंक सकते हो ना ही प्रेजेंट को एकदम पास्ट में चेंज कर सकते हो. इम्पॉसिबल. इज ही रहा लेकिन आपका जो ड्राइंग है वो ड्रॉन में चेंज हो गया. यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कसिंग जो है वो जो है वॉज में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द सेंटेंस. डिस्कसिंग आपका डिस्कस्ड में चेंज हो गया. आए समझ? तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे जो क्रक्स है आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस का, आप हर कहीं देखेंगे ये सारा जो मतलब खेल है, ये आपका जो एक्शन है, वर्ब और आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है. वापस आ गए आप वापस रिपीट जाइए वापस हमारे फर्स्ट लेक्चर पे. क्या बात मैंने आप लोगों से कही थी, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. उनका जो रिलेशन है इंटरडिपेंडेंट है और उसी पे ये एक्टिव पैसिव वॉइस आपका डिपेंड है. तो सारा खेल आपके वर्ब फॉर्म का है. जो वर्ब है आपका, आपके सेंटेंस में देखिए वर्ब का ही सारा मसला है. एक्सक्यूज मी, माई सोर थ्रोट्स अगेन. और आपका सब्जेक्ट जो है आपके सेंटेंस का. सो आई टेक यू लीव नाउ. इट्स ऑलरेडी ये 16 लगभग 17 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, जो अब ये कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स है परफेक्ट टेंस. चलिए ये पढ़ लेते हैं. परफेक्ट टेंस कंप्लीट करते हैं. वर्कशीट के मैं आपको पिक्स भेजूंगी आपके ग्रुप्स में. सो परफेक्ट टेंस को जब हम चेंज करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव तो क्या होगा. दे हैव वॉच्ड अ मूवी टुडे. उन्होंने आज एक मूवी देखी है. एक्शन कंप्लीट है. यू नो परफेक्ट टेंस. अ मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम टुडे. हैज बीन. सी, यहाँ बीइंग यूज नहीं करना है. ये याद रखना, हमेशा सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग यूज करना है इफ यू आर चेंजिंग गोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. They had given us visas for 6 months. We had been given visas for 6 months. We will have the construction of this building completed by next month. The construction of this building will have been completed by next month. Will have been. तो हमने क्या ऐड किया, देखिए क्या चेंज आपको महसूस हुआ. क्या चेंज महसूस हुआ. मैं आप लोगों के लिए अपनी बुक थोड़ी मैसी कर रही हूँ. क्या चेंज महसूस किया. देखिए प्रेजेंट टेंस में आपने ये चेंज महसूस किया, बीन ऐड किया गया ड्यूरिंग चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. दैट मीन्स आपने बीन को ऐड किया. लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में आपने कौन सी चेंज एक्सपीरियंस की ड्यूरिंग एक्टिव पैसिव प्रोसेस. आपने बीइंग ऐड किया. बीइंग और बीन में जमीन आसमान का फर्क है. और अगर सिंपल टेंस की बात करें तो क्या चेंज आपने महसूस किया. हमने वॉचेस को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. वॉचड यूज किया. ओके, सी, वॉचेस को वॉच्ड में. पास्ट टेंस वॉचड, ये आपका वॉचड ही रहेगा क्योंकि आपका जो थर्ड फॉर्म ऑफ वॉच है वो भी वॉचड ही है. पास्ट फॉर्म भी वॉचड है और आपका परफेक्ट टेंस भी वॉचड है. वॉच, वॉचड, वॉचड. जैसे टेक, टुक, टेकन है, वॉच के मामले में डिफरेंट है. वॉच, वॉचड, वॉचड. फर्स्ट फॉर्म वॉच है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस वॉचड है और आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि परफेक्ट टेंस भी जिसको हम बोलते हैं वॉचड है. और यहाँ पे अ बॉय विल वॉच कार्टून, वॉचड में अगेन. देखिए सिंपल टेंस में क्या चेंज एक्सपीरियंस की. यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा. कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग, परफेक्ट टेंस में बीइंग.
तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई विल टेक यू लीव नाउ, और आपकी वर्कशीट्स की जो पिक्स हैं वो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।